देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। कुपोषण ये वो अभिशाप है जो किसी राज्य के माथे पर कलंक के रूप में तो लगता ही है, उसके नौनिहालों के भविष्य को भी भंवर में छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश की परिधि में भी कुपोषण पैर पसारे हुए है। हालांकि सरकार ने हौसला पोषण जैसी योजना का भी शुभारंभ किया है, लेकिन जब खाएगा नहीं इंडिया तो कैसे चलेगा इंडिया। कुपोषण हमेशा ही एक गंभीर समस्या रही है। कुपोषण से निपटने के लिए राज्य सरकार भी कई योजना की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती से सभी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई और हालत जस की तस बनी हुई है। विकास के तमाम पैमाने वाला शहर नोएडा भी इससे अछूता नहीं रहा है। यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है नोएडा, क्योंकि विकास की लकीर यहाँ इतनी गहरी है कि आसमान छूती इमारतें तरक्की की तस्वीर खुद ही बयां कर देती है। लेकिन तब बदरंग हो जाते हैं ये तमाम रंग जब आंकड़े बताते हैं कि कुपोषण का कलंक इसके माथे पर बदनुमा दाग लगा रहा है। भविष्य से बेखबर और बचपन की खुमारी में खेल रहे इन बच्चों का भविष्य यकीनन भंवर में है। यूपी के नोएडा में भी कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी पैर पसार रही है। साल 2014 में उत्तर प्रदेश में हुए स्कूली बच्चों के बीच एक सर्वे के मुताबिक करीब 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मिड डे मील योजना और आंगनबाड़ी की दशा कितनी चिंताजनक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नोएडा में किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। गरीबी के आलम में परिवार पालना बड़ी चुनौती है, लेकिन चिंता छोटे बच्चों के भविष्य की उससे ज्यादा है। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हाईटेक सिटी नोएडा के सेक्टर 49 बरोला गांव में रहने वाले इन परिवारों के बच्चों को आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बच्चों को सरकार द्वारा चलाई जा रही किस योजना का लाभ मिल पा रहा है। बाकी आप खुद ही सुन लीजिए बेबस कहानी इनकी जुबानी। वो सुविधा नहीं मिला तो कूड़ा चुन चुन के पार रहे हैं, क्या कूड़ा चुन चुन के पार रहे हैं बच्चे को। ऐसा ही अब ड्यूटी करते हैं, यही कबाड़ा वबाड़ा चुनते हैं, लाते हैं, खिलाते हैं बच्चे को। 100-150 रुपया का डेली यही काम आई है। प्रदेश सरकार कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार भी इस योजना के लिए मदद करती है। बावजूद इसके सूबे में कुपोषण जैसी घातक बीमारी का कहर है। कुपोषण जिसको हम PEM बोलते हैं, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ये हमारी कंट्री में वाकई बहुत कॉमन है। और अधिकतर ये देखा गया है कि बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनको अगर राइट मात्रा में प्रोटीन और एनर्जी ना मिले तो उनके अंदर में कई तरीके की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं और उनकी मसल वेस्टिंग और वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी डॉक्टरों की माने तो छोटे बच्चों को बढ़ती उम्र में अगर समय से पौष्टिक आहार ना मिले तो कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और इसके रोकथाम के लिए जरूरी है खान पान का ध्यान रखा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बच्चों को बैलेंस्ड डाइट मिलना चाहिए, सही मात्रा में उनको विकास के लिए जो पोषण होता है वो मिलना चाहिए। और हमने गवर्नमेंट ने मिड डे मील भी स्कूल में शुरू किए हैं। जो मिड डे मील का मेन पर्पस यही था कि कई बच्चों को जो नहीं खाना मिल पाता है तो एक सही बैलेंस्ड मील अगर स्कूल में मिलने लगे तो एक मिड डे मील से उन्होंने कोशिश करी है कि बच्चों में ये बैलेंस्ड डाइट मिलने की कोशिश की जाए। तो बच्चों को सही अमाउंट में मिल्क मिलना चाहिए, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, मिल्क मिलना चाहिए उनको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, हर तरीके की डाइट की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड डाइट उनके विकास के लिए। बहरहाल भले ही उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी से लेकर सरकारी स्कूलों तक, स्कूलों से लेकर गांव गली और मोहल्लों तक योजनाओं का ढिंढोरा पीटती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी और हौसला पोषण जैसी योजनाओं के तहत कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन आंकड़ों की माने
तो अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 42% बच्चे कुपोषण जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे दावों में कितना दम है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। कमजोर नींव से कभी मजबूत इमारत की कल्पना नहीं की जा सकती। बुंदेलखंड में सूखे का असर अब आने वाली नस्लों में भी साफ झलकने लगा है। साल दर साल बुंदेलखंड के सभी हिस्सों में कुपोषित बच्चों के आंकड़ों में हो रहे इजाफे से लोग चिंतित हैं। महोबा जिला भी इस कुपोषण से अछूता नहीं है। इतिहास के पन्नों में महोबा जहां शूरवीरों की धरती के रूप में जाना जाता है, वहां अब पैदा होने वाले नवजातों में कुपोषण इस कदर हावी है कि यहां के अस्पताल कुपोषित बच्चों से भरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अभिशाप के आगोश में समा गई है वीर बुंदेलों की धरती बुंदेलखंड। बदहाली के आखिरी छोर पर खड़ा बुंदेलखंड दशकों से दंश झेल रहा है, लेकिन बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा बिगड़ी है बुंदेलखंड की तस्वीर। लेकिन तब से लेकर आज तक कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं हुए। सूखा, बाढ़ और भूखमरी के बाद अब बुंदेलों की आने वाली नस्लों पर संकट आ खड़ा हुआ है। संकट भी ऐसा कि अपने पैरों पर ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं ज्यादातर मासूम। कोई नवजात, कोई 2 साल तो कोई 5 साल का। गुदड़ों में लिपटे ये इसी बुंदेलखंड के वो बदनसीब लाल हैं जो कुपोषण के शिकार हैं। लगभग 7,300 गर्भवतियां हैं पूरे जनपद में और लगभग 1,500 बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में हैं। उनको ये जो है खाना खिलवाया जाएगा। किसानों की कब्रगाह बन चुके बुंदेलखंड में अब हावी होती भुखमरी आने वाली नस्लों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बात करें महोबा जिले की तो ग्रामीण अंचल ही नहीं बल्कि शहरी परिवेश में भी खान पान में गुणवत्ता की कमी से मासूम अपंग पैदा हो रहे हैं। अभी तक सूखे, शोषण और पलायन से जूझ रहे शोषित बुंदेलखंड में अब कुपोषण भी पैर पसारने लगा है, लेकिन अधिकारियों के फाइलों में यहाँ का मौसम गुलाबी है। अभी गर्भवतियों को टेक होम राशन के अंतर्गत पुष्टाहार दिया जाता था, लेकिन उसमें ये सरकार ने महसूस किया कि बहुत सारी गैपिंग है, जैसे उसको ग्रहण न करना, साथ ही आयरन की गोलियां न खाना और काउंसलिंग पार्ट जो परामर्श देना उनको, ये गैपिंग हो रही थी। तो इसके लिए खाना खाने जब आएगी गर्भवती महिला तो उसी समय उसको अपने सामने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती खाना खिलाएगी, जो उसको प्रोटीन और कैलोरी की गैपिंग हो रही थी वो प्राप्त होगी और साथ ही वहीं पर खाना के बाद आयरन की गोली खिलाई जाएगी और परामर्श दिया जाएगा। आंकड़ेबाजी के खेल में मस्त सरकारी मशीनरी कागजों पर कलम चलाकर जमीनी हकीकत को छिपाने में लगे हैं। गर्भावस्था से ही नवजातों के स्वास्थ्य का ठेका उठाने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल अब खुल रही है। अकेले चरखारी विकास खंड के रिवई गांव में ही आधा दर्जन से ज्यादा कुपोषित बच्चों के मामले सामने आने से इस व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक तो महोबा में हर साल लगभग 45% से ज्यादा बच्चे कुपोषण की चपेट में आते हैं। अब जरा जिला कार्यक्रम अधिकारी महोबा द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखिए। पैदा होने से लेकर 5 साल के पंजीकृत बच्चों की संख्या दिसंबर 2014 में यह आंकड़ा 88,103 था, जो आंकड़ा अप्रैल 2015 में बढ़कर 91,963 हो गया। 2015 के नवंबर में जहां अति कुपोषित बच्चों की संख्या करीब 5105 थी, वहीं साधारण कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या 13,361 थी। बावजूद इसके अधिकारी अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस साल हमारे यहाँ वजन दिवस कराया गया था, जिसमें कई बच्चे कुपोषित पाए गए थे, जो लगभग 5,000 लाल श्रेणी के बच्चे जनपद महोबा में थे। अभियान चला, बहुत अच्छा अभियान चला और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में इससे बढ़िया अभियान कोई नहीं चला। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ 1500 बच्चे आज की तारीख में लाल श्रेणी के कुपोषित हैं। तो ये तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो बच्चे हैं कुपोषित उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा एक नया मिशन शुरू किया गया है, हौसला पोषण मिशन, जिसकी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रावस्ती में शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ इसका दिन अगस्त में है, तो हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। कुपोषण का कहर बुंदेलखंड की नस्लों को तबाह कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से जैसे मुंह मोड़ लिया है।
बिलखते बुंदेलखंड की चिंता किसी को नजर नहीं आती। हालांकि बढ़ते कुपोषण पर प्रदेश के मुखिया भी गंभीर हुए हैं और उन्होंने हौसला पोषण योजना की शुरुआत कर गर्भवती महिलाओं के लिए दूध, मौसमी फल और आयरन की गोली दिए जाने का काम शुरू किया है। मतलब 6 दिया जाता है, 6 बार 4-4 घंटे के अंदर पे। या तो हलवा, सुबह हलवा बन गया तो खिचड़ी दोपहर में दी जाती, फिर फीड दी जाती है 6 बजे। बच्चों को कितने दिन रखने का प्रावधान? 14 दिन का। कुल 13 जिले हैं बुंदेलखंड में, जिनमें से 7 उत्तर प्रदेश में आते हैं और 6 मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के मुताबिक बुंदेलखंड की कुल आबादी 1 करोड़ 80 लाख है, जिसमें से करीब 79% आबादी ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहती है। बीते साल बुंदेलखंड की बदहाली को लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें हैरान और परेशान कर देने वाले तथ्य सामने आए थे। 108 गांवों में कराए गए सर्वे के मुताबिक बुंदेलखंड में 8 महीने में 53% गरीब परिवारों को दाल तक नसीब नहीं हुई। 69% गरीब परिवारों ने दूध नहीं पिया और तो और हर 5वां परिवार हफ्ते में कम से कम 1 दिन भूखा सोया। बुंदेलखंड के 38% गांवों में भूख से मौतें हुई हैं और 17% परिवारों ने घास की रोटी खाने की बात कबूली है। यह है बदलते भारत की तस्वीर। देख लीजिए सरकार। बुंदेलखंड में फसलों की बर्बादी के बाद अब नस्लों की बर्बादी बढ़ती जा रही है। साल दर साल कुपोषित बच्चों के बढ़ते आंकड़े सरकारी खाना पूर्ति का नतीजा है। सूबे के मुखिया ने कुपोषण से निजात दिलाने के लिए अहम फैसला किया है, मगर देखना यह होगा कि कहीं इस योजना को भी सरकारी लकवा न मार जाए। मोहम्मद इरफान खान, नेशनल वॉइस, जय हिंद। कुपोषण हमेशा ही एक गंभीर समस्या रही है। कुपोषण से निपटने के लिए राज्य सरकार भी कई योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती से सभी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए नेशनल वॉइस। आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आबादी की नजर से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, लेकिन यहाँ 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। सुरक्षा जैसे कानूनों का मकसद हर नागरिक को समय पर और समुचित मात्रा में खाना उपलब्ध कराना था, लेकिन क्या केवल कानून बनने से समस्या का समाधान संभव है? प्रदेश के साथ साथ जरा बाकी राज्यों का भी हाल देखिए। ये कैसी व्यवस्था है और ये किसकी व्यवस्था है? क्योंकि व्यवस्था की इस बिसात पर तो बदहाल ही है सब कुछ। पहुंचने को तो हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि करोड़ों बच्चे आज भी पेट भर खाने के लिए तरस रहे हैं। विकास की तमाम गाथाएं गाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक स्याह सच ये भी है कि यहाँ भविष्य कमजोर है। लेकिन कुपोषण के पैर कमजोर नहीं हो रहे हैं। प्रदेश के 75 जिलों में 11,77,933 अति कुपोषित बच्चे हैं, जो कि पोषण की कमी के चलते बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या चल पाएगी ये योजना। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसके लिए खुद चिंतित दिखाई दिए हैं। सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक पूरे सरकारी अमले को हौसला पोषण जैसी योजना के लिए लगाया गया है। ये संभव हो पाया कि आज हम लोग इस योजना को जमीन पर उतारें, और मुझे पूरा भरोसा है जहां ये दोनों लोग तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हमारे मुख्य सचिव नए दीपक सिंघल साहब, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं जिला स्तर पर और गांव के स्तर पर, उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि गर्भवती महिलाएं, माताओं का और आने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। सूबे में कुपोषित बच्चों की बढ़ती जनसंख्या सरकार के लिए यकीनन बड़ी चुनौती है। 5 साल की आयु के बच्चों की संख्या यहाँ करीब 2,26,53,877 है और स्वास्थ्य विभाग ने अति कुपोषण के लिए जो मानक तय किए हैं, उसके मुताबिक कुल 22,65,387 बच्चे अति कुपोषित हैं। प्रदेश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने सभी 75 जिलों के डीएम को बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें निकले आंकड़े भी चौंकाने वाले थे। तब सरकार ने रेड जोन के बच्चों को येलो जोन में लाने की कोशिश और कवायद शुरू की।
आपको बता दें कि रेड जोन में उन बच्चों को रखा जाता है जो अपनी उम्र की तुलना में बेहद कमजोर होते हैं। और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ही सीएम अखिलेश यादव ने श्रावस्ती जिले के इस कलंक को मिटाने की पहल की है। श्रावस्ती से ये शुरू हो रहा है और श्रावस्ती जिला को यूं ही हम लोगों ने तय नहीं कर लिया। अगर हम प्रदेश के आंकड़े देखें जिसमें गर्भवती महिलाओं के आंकड़े लिए गए हों और बच्चों के स्वास्थ्य के आंकड़े अगर जब निकाले जाएंगे और निकाले गए तो यही जिला सबसे पीछे दिखाई दिया, सबसे आखिरी जिला दिखाई दिया। तब मैंने अपने अधिकारियों से कहा अगर कोई योजना उनके स्वास्थ्य के बेहतर के लिए शुरू होनी है तो कम से कम हम सरकार के लोग सब लोग मिलकर के उस जिले में जाएंगे जो स्वास्थ्य के मानकों पर सबसे पीछे है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की परिधि में ही कुपोषण का कहर हो। तमाम विकासशील योजनाओं के बावजूद आज पूरे देश में 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और ये आंकड़े भारत सरकार के आंगनवाड़ी प्रोग्राम की रिपोर्ट में सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो करीब 8 करोड़ बच्चों में से 28% बच्चे कुपोषित हैं। वहीं अगर सिलसिलेवार सूबों पर नजर डाली जाए तो हालात हैरान करने वाले हैं। देश के 50% कुपोषित बच्चे अकेले बिहार में हैं। बिहार में 50% कुपोषित बच्चे, आंध्र प्रदेश में 37%, उत्तर प्रदेश में 36% बच्चे कुपोषित हैं, दिल्ली में 35% बच्चे, राजस्थान में 32% बच्चे कुपोषित हैं और छत्तीसगढ़ में भी 32% बच्चे कुपोषित हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक तो देश में रहने वाले शहरी, गरीब और ग्रामीण इलाकों की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं। हालांकि कुपोषण की इस गंभीर हालत पर भी सियासत अपना रंग नहीं छोड़ रही है। नई नवेली मंत्री बनी कृष्णा राज का कहना है कि बीजेपी शासित सूबों में हालात यूपी से अच्छे हैं। जो कुपोषण है वास्तव में योजनाएं तो पहले भी बहुत बनी थी, लेकिन जिन स्टेट में कुपोषण, जिन स्टेट में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां पर हम केंद्र और प्रदेश की सारी योजनाओं को ठीक तरह से लागू कर रहे हैं, वहां पे तो सुधार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी भी एक कुपोषण ही नहीं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी को लेकर जो उत्तर प्रदेश की गैर जिम्मेदाराना जो इनके जो है मंसूबे हैं वो कहीं न कहीं जो है उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति जो न कराए वही अच्छा। कुपोषण जैसी समस्या पर भी सियासत का शोर है। सवाल यह है कि क्यों देश के भविष्य के सवाल पर भी गंभीर नहीं है राजनेता। आखिर नहीं खाएगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। अभी लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए नेशनल वॉइस। कुपोषण से पहले गरीबी एक अभिशाप है और ये गरीबी ही कुपोषण के कारणों में पहला कारण भी है। राजधानी लखनऊ से सटे बलरामपुर में भी कुपोषण का कहर है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी की तरह पैसा बहाती है सरकार सूबे में स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे लकवा मार गया है स्वास्थ्य विभाग की तमाम व्यवस्थाओं को। और कुपोषण का कलंक तो ऐसे माथे से चिपका है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इसके मामूल में गरीबी एक अहम वजह है। गरीबी और गुर्बत की इन्हीं गलियों में तेजी से पनपता है कुपोषण। ये ऐसा दानव है जो जन्म लेने से पहले ही गर्भवती महिलाओं के कोख में जाकर पल रहे बच्चे सहित महिला को अपना शिकार बना लेता है। बात करें बलरामपुर जिले की तो 50% महिलाओं में खून की कमी है। प्रदेश में कुपोषित महिलाओं और बच्चों के दिनों दिन बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने अति महत्वाकांक्षी हौसला पोषण योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत गरीब घरों की गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करके उनके खान पान में सुधार के लिए विटामिन और प्रोटीन युक्त भोजन की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर डाली गई है। 10,000 गर्भवती महिलाएं हैं जिनके खाने की व्यवस्था इसमें कराई गई है हौसला पोषण मिशन फीडिंग कार्यक्रम में। राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है ये, और सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए ये रास्ता तैयार किया है। जैसा कि लगभग 50% महिलाएं हमारी एनीमिक हैं, और जब महिला एनीमिक होगी तो स्वस्थ बच्चे की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और बच्चा
अगर कुपोषित पैदा हो गया और कुपोषित ही बना रहा तो उसकी कार्य क्षमता निश्चित रूप से कम होगी। तो बच्चा अपने पूरे क्षमता से काम नहीं कर सकता, मजदूरी कम मिलेगी और फिर कुपोषित बच्चे ही पैदा करेगा वो। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। बलरामपुर जिले में लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे कुपोषित महिलाओं और बच्चों की तादाद, और इस संख्या का बढ़ना यकीनन चिंता का सबब है। बलरामपुर में भी लगभग 27% हमारे पास कुपोषित बच्चे हैं और उस 27% में से 7% बच्चे अति कुपोषित श्रेणी में जाते हैं। ये होता यह है कि बच्चे को हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से उसका वेट लिया जाता है और वे उसके और दूसरा एक आर्म सर्कमफेरेंस देखा जाता है कितना है और उसके हिसाब से बच्चे का पोषण नापा जाता है। वैसे तो तमाम योजनाएं चल रही है सरकार के स्तर से, लेकिन न जाने क्यों कुपोषण का ये कहर बढ़ता ही जा रहा है। बलरामपुर जिले में जहां 27% बच्चे कुपोषित हैं, वहीं इनमें से 7% बच्चे अति कुपोषित की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें भी लाल और पीले घेरे का ये दंश। तो ये जो बच्चे तय किए जाते हैं ये हरे, पीले और लाल 3 रंगों में चिन्हित कर दिए जाते हैं। जो कुपोषित नहीं है उनको हरा कहते हैं, जो बच्चे कुपोषित हैं उनको पीला कहते हैं और जो अति कुपोषित बच्चे हैं उन्हें लाल रंग दिया जाता है। जो बच्चे लाल रंग में आ जाते हैं उन्हें तुरंत मेडिकल एड की जरूरत होती है और उसके लिए हमारे यहाँ जिला स्तर पर NRC एक सेंटर मेमोरियल हॉस्पिटल में खुला हुआ है जहाँ पर 10 बेड हैं। बहरहाल कुपोषण को लेकर पूरे सूबे में यही हाल है। हालात बलरामपुर में भी हलकान करने वाले हैं। सवाल यह है कि जब राजधानी लखनऊ से सटे शहरों का यह हाल है तो बाकी जगहों का आलम क्या होगा? मिथिलेश कुमार, बलरामपुर, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।